हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टेकोपीडिया की एक और नए फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वर्डप्रेस और HTML के बारे में। दोनों ही एक बहुत ही पॉपुलर वे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के, और आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा क्योंकि जब मैं भी शुरू में सीख रहा था तो मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि वर्डप्रेस पे जाऊं कि HTML पे जाऊं। अगर मैं HTML पे चला गया तो कहीं फिर मेरे को बाद में वर्डप्रेस पे स्विच करना पड़े तो लेट ना हो जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को दोनों के ही बारे में चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगा, शॉर्ट में दोनों के बारे में अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताऊँगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर आपके जो भी आपकी जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको HTML की ज़रूरत है या फिर आपको वर्डप्रेस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आप फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं वर्डप्रेस के बारे में। तो वर्डप्रेस के लिए आपको मैं बता दूं कि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कोडिंग लिखनी नहीं पड़ती है, वहां पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से आप चीज़ें कर पाते हो। ठीक है, उनमें बहुत सा हर चीज़ के लिए एक प्लगइन होता है। आपका एलिमेंटर है, एलिमेंटर के थ्रू आप ड्रैग ड्रॉप करके चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हो। मतलब अगर आपको टाइटल टॉप पे चाहिए तो आपने टाइटल वाला पोर्शन ड्रैग करके वहाँ पे जिस जगह चाहिए वहाँ ड्रॉप कर दिया। आपको फोटो ग्रिड में चाहिए तो उसने आपको ड्रैग करके आपने वहाँ ड्रॉप कर दिया। फिर वहाँ पे आपने एडिट करके फ़ोटोज़ लगा ली, एडिट करके टाइटल ऐड कर लिया। तो ये बड़ा एक सिंपल सा मेथड हो जाता है जिसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बिल्कुल भी HTML, CSS इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपको सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करना होता है और आपकी एक अच्छी खासी बहुत सुंदर सी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे आपको प्री बिल्ड प्री रिक्विजिट चीज़ें मिल जाती हैं और आपको सिर्फ उन्हें एडिट करते रहना होता है और अपनी वेबसाइट आपकी तैयार हो जाएगी जिस भी तरीके से आप चाहते हो। वहीं ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट HTML एंड CSS अलॉन्ग विद जावास्क्रिप्ट फॉर द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, आपको चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, आपको कोड लिखने पड़ते हैं। तो उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको कोडिंग आनी चाहिए। बेसिक कोडिंग मतलब HTML, CSS ये तो आपको आनी ही चाहिए। मतलब HTML क्या करता है, आपका एक हड्डी तैयार करता है। CSS क्या करता है, HTML खाका तैयार करता है। CSS क्या करता है, उसको थोड़ा खूबसूरत बना देता है। लेकिन उसके बाद भी आपकी वेबसाइट फंक्शनिंग तब होगी जब आप उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करोगे। तो वो आपकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मिला के एक फ्रंट एंड वेबसाइट मिल जाती है, जो कि आपकी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो जाती है। कि मतलब अगर कोई यूज़र उस पर आता है तो वो बैकएंड से भले कनेक्टेड ना हो, लेकिन हाँ, उस पर वो यूज़र इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होती है। ठीक है, आपने उस पर कुछ किया तो कुछ चीज़ें उसमें आपकी आ जाएंगी, जावास्क्रिप्ट आप यूज़ करते हो तो। लेकिन अगर आपको फुल फंक्शनिंग वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ बैकएंड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आपको और कोडिंग सीखनी पड़ती है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो तो AngularJS और जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज़ करके आप बैकएंड का काम कर सकते हो। और वहीं से आप जब अपनी वेबसाइट तैयार कर लो पूरी तरीके से तो लाइव सर्वर पे भेज दो। तो पहला पॉइंट तो आपको बड़ी यहीं से समझ में आ जाएगा कि आपको जब आप HTML, CSS यूज़ करते हो, HTML, CSS में आपको कोड लिखने पड़ते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। बहुत अलग अलग तरह के कोड होते हैं। और वहीं वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता, वहाँ पर सिर्फ आपको ड्रैग ड्रॉप करना पड़ता है और आप वेबसाइट बहुत खूबसूरत सी तैयार कर पाओगे। लेकिन उसमें एक चीज़ ये होती है कि वर्डप्रेस में आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, आपने ड्रैग ड्रॉप करके वेबसाइट तैयार कर ली, लेकिन अगर आपको चीज़ें आती हैं तो ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस में आप एडिट नहीं कर सकते। वर्डप्रेस का एक एडिटर होता है, वर्डप्रेस में जाके अगर आपको जानकारी है कोडिंग की तो वहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एडिट कर दिया, अगर आपको जानकारी नहीं है और कम जानकारी में आपने एडिट कर दिया तो वो आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट थी वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो लोग नए हैं उनको वर्डप्रेस में अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं ये एग्जांपल भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप HTML को यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। जो नए लोग जिनको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ शौकिया
तौर पे या किसी नॉर्मल सी चीज़ के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनको अपना करियर ओरिएंटेड वे में लेके चलना है, ये वेब डेवलपमेंट को फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक बनाना है, तो उनको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, JS और ये सारी चीज़ें पाइथन वाइथन सीखनी चाहिए। ठीक है, तो अब इससे एक चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि वर्डप्रेस आपका इजी है और आपका HTML, CSS थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। तो इससे अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब ये चीज़ें मतलब वर्डप्रेस की जो चीज़ें हैं वो आपको पहले से तैयार की जाती हैं और तैयार करके दी जाती हैं, तो उसमें कस्टमाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो हमने वर्डप्रेस पे शिफ्ट किया है, इसका मतलब हमने HTML मोस्ट प्रोबेबली नहीं सीखा है। ठीक है, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई है, तो हमने वर्डप्रेस ले लिया। तो वहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन करना कि मेरी इच्छा है कि ये वाली चीज़ में यहाँ ना रह के यहाँ रहे और ये वाली चीज़ यहाँ ना रह के यहाँ रहे, तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको कोडिंग में प्रॉब्लम है, आपने कोडिंग नहीं सीखी है। लेकिन वहीं जब आप HTML, CSS और इस टाइप के HTML, CSS यूज़ करके जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको पता होता है कि आपने क्या क्या कोडिंग की है। तो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आप अपना तुरंत एडिटर में जाओगे और कोड एडिट करोगे, कोड चेंज करोगे, आप अपनी जगह चेंज कर सकते हो। फुल्ली कस्टमाइज्ड वे में होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ एक एडवांटेज में मिल जाती है HTML, CSS की वेबसाइट में। यहाँ पे एक चीज़ ये डिसएडवांटेज में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस डिसएडवांटेजियस है। वर्डप्रेस डिसएडवांटेजियस होता तो लगभग 70% वेबसाइट, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ वेबसाइट इस समय वर्डप्रेस पे बन रही हैं, तो इसका मतलब कुछ तो खास होगा इसमें। तो जी हाँ दोस्तों, खास है। अगर आप बेसिक वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, तो बेसिक वेबसाइट वर्डप्रेस पे आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। जैसे कि आपका कोई आपने अपना प्रोफाइल के लिए वेबसाइट बना दी या फिर बहुत ही बेसिक कामों के लिए कोई वेबसाइट बना दी, तो आप वर्डप्रेस पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, फूड डिलीवरिंग वेबसाइट बनानी है, या फिर मतलब बहुत फुल्ली फंक्शनिंग वेबसाइट बनानी है ना, तो आपको HTML पे जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं वर्डप्रेस पे वो चीज़ें नहीं बन पाएंगी, लेकिन आपको उनके प्लगइन्स जो हैं महंगे महंगे वो ख़रीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है, यहाँ पे प्लगइन ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद जाके आप अपनी एक फुल फंक्शनिंग वेबसाइट बना पाते हो। उसमें भी कस्टमाइजेशन फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन HTML में क्या है, आपको कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोड लिखने हैं। आपको जितनी चीज़ें आती हैं आप कोड लिखिए करिए, कोड लिखिए करिए, ये हो जाता है। HTML की वर्डप्रेस की वेबसाइट जो होती है इसी वजह से थोड़ी हैवी हो जाती है, इसीलिए उसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए भी प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है कि आपकी वेबसाइट को फास्ट कर देंगे, तो उसके लिए भी प्लगइन की, तो वो भी खरीदिए। HTML में क्या होता है कि इन सब चक्करों से वर्डप्रेस मतलब आपने खुद कोड लिखे हैं, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप ऐसे कोड लिखोगे, 4 लाइन का कोड आप 2 लाइन के कोड 2 लाइन में लिख सकते हो, 1 लाइन में लिख सकते हो, तो ये चीज़ आप सीखते हो। तो HTML में ये चीज़ फ़ायदा हो जाता है। इस वजह से आप HTML की वेबसाइट्स जो देखते हो वो फास्ट होती हैं। मैंने दोनों पे काम किया है। मेरी HTML की मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और उन सब चीज़ों का यूज़ करके। वो वेबसाइट मेरी बहुत फास्ट थी। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस पे मैंने वेबसाइट बनाई, ई-कॉमर्स की ही वेबसाइट बनाई, वो वेबसाइट बहुत स्लो थी। आप जब गूगल के पे मतलब चेक करते हो, उस पेज इनसाइट पे जाके स्पीड टेस्ट करते हो अपनी वेबसाइट का, तो काफ़ी स्लो मिली मुझे वर्डप्रेस पे, और वही वेबसाइट मुझे HTML पे काफ़ी फास्ट मिली। दोनों के इंटरफेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, दोनों ही बहुत सुंदर वेबसाइट्स थी। लेकिन यहाँ पे आपको प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है, महंगे महंगे आपको प्लगइन्स खरीदने पड़ते हैं। फ्री के जो प्लगइन्स होते हैं वो आपको उतनी फंक्शनिंग तरीके से काम नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा काम आपको आसान नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे HTML में, CSS में आप खुद कोड लिखते हो, खुद आप सारा काम करते हो, तो इस वजह से आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो अब कंक्लूजन की बात करूँ तो मैं कंक्लूजन में यही कहूँगा कि अगर आपको इसको एक करियर की तरह देखना है, वेब डेवलपमेंट, इस फील्ड में आप जाना चाहते हो या फिर आप नौकरी करना चाहते हो या बिज़नेस करना चाहते हो, तो आप ज़रूर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब सीखें, पाइथन सीखें, एंगुलर सीखें, ये सब चीज़ें सीखें, फ्रेमवर्क सीखें। लेकिन अगर आप शौकिया तौर पे कर रहे हो या फिर अगर आपका बहुत डीप इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ सिंपल चीज़ें देखना चाहते हो, करना चाहते हो, कुछ ट्राई करना चाहते हो, तो आप वर्डप्रेस पे जा सकते हो। इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से वेबसाइट बना भी लोगे और बेहतरीन काम दोनों करते ही हैं।
तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो इसे लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।